जय श्री कृष्ण। आपका स्वागत है आज के एपिसोड में। आज मैं बात करने जा रहा हूं एस्ट्रोलॉजी के एक ऐसे कॉन्सेप्ट के बारे में जिसका नाम कई लोगों ने सुना होगा लेकिन उसका मतलब शायद ना जानते हो। मैं बात कर रहा हूं त्रिशडाया हाउसेस की। एस्ट्रोलॉजी में कई ऐसे टर्म्स होते हैं, कई ऐसे ग्रुप ऑफ हाउसेस होते हैं जिन्हें अलग अलग नाम दे दिया जाता है और उसकी अलग अलग सिग्निफिकेंस भी होती है। जैसे अगर हम एस्ट्रोलॉजी की बात करें तो इसमें कुछ हाउसेस होते हैं, जैसे केंद्र के हाउसेस की अगर बात की जाए तो ये पहला, चौथा, सातवां और 10वां हाउस, ये जो ग्रुप होता है इसको कहा जाता है केंद्र के हाउसेस। इसके बाद अगर कहा जाए त्रिकोण के हाउसेस की, तो जो पहला हाउस होता है, 5वां हाउस होता है और 9वां हाउस होता है, तो ये ट्रायंगल बन के आता है, इन्हें कहा जाता है त्रिकोण के हाउस। इसी तरह से जब आपकी कुंडली का 3rd हाउस, 6th हाउस और 11th हाउस मिला के देखा जाता है, इन्हें कहा जाता है त्रिशडाया हाउस। क्यों कहा जाता है? जो ये हाउसेज हैं इनके नाम की वजह से ही इनको त्रिशडाया कहा जाता है। त्रि का मतलब होता है 3, षड जो होता है वो है 6 और आय मतलब इनकम का हाउस हो गया 11th हाउस। ठीक है ना। तो ये जो 3 हाउसेज मिलके बनते हैं इन्हें कहा जाता है त्रिशडाया हाउस। ठीक है ना। त्रिशडाया हाउस अगर आप जान रहे हो तो एक उपचय हाउसेस के बारे में जानना भी बहुत जरूरी होता है। जो ये 3rd, 11th और 6th है, इसमें बस एक हाउस और जोड़ दो, 10th हाउस। ठीक है ना। तो ये जो 4 हाउसेज हो गए, ठीक है ना, तीसरा, छठा, 11वां और 10वां, ये होते हैं उपचय हाउसेस। ठीक है। मतलब त्रिशडाया और उपचय में क्या डिफरेंस है? सिर्फ एक डिफरेंस है कि 10वां हाउस उपचय हाउसेस में जुड़ जाता है। अब त्रिशडाया और उपचय को एक साथ क्यों बताना है ये अभी मैं आगे बताऊंगा। ठीक है ना। अब जो त्रिशडाया हाउसेस होते हैं ये परेशानियों के हाउस माने जाते हैं, तकलीफों के हाउस माने जाते हैं, दिक्कतों के हाउस माने जाते हैं। इनमें अगर कभी भी कोई शुभ ग्रह आके बैठ जाएगा तो ये वहां पे बैठ के अपने शुभता को खो देते हैं। ये उतने अच्छे परिणाम नहीं दे पाते। जो नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं, जैसे गुरु ग्रह हो गए, शुक्र ग्रह हो गए, चंद्रमा हो गए, बुध हो गए, इन्हें नैसर्गिक शुभ ग्रह माना जाता है। ये अगर त्रिशडाया हाउसेस में आके बैठेंगे, 3, 6, 11 में आके बैठेंगे तो ये उतने अच्छे प्रभाव नहीं दे पाते। वहीं अगर जो नैसर्गिक पाप ग्रह माने जाते हैं, शनि हो गए, मंगल हो गए, राहु, केतु, नैसर्गिक क्रूर ग्रह की बात की जाए, सूर्य हो गए, ये अगर इन हाउसेस में आके बैठ जाएं तो ये यहाँ पे अच्छे प्रभाव देते हैं। अब हाउसेस के मालिक कैसे निकाले जाते हैं ये अगर आपको जानना है तो उसका भी बहुत सिंपल सा मेथड होता है। जैसे ये एक कुंडली है, ठीक है ना, मेष लग्न की कुंडली अगर हम उठा लेते हैं तो इसमें पहले हाउस में पहली राशि है, दूसरे हाउस में दूसरी है, तीसरे में तीसरी है, चौथे में चौथी है। तो जो राशि जिस हाउस में बैठी है उसे उस हाउस का मालिक कहा जाता है और उस राशि के स्वामी उस हाउस के स्वामी कहे जाते हैं। ठीक है ना। त्रिशडाया हाउसेस की अगर हम बात कर रहे थे जैसे, ठीक है ना, त्रिशडाया हाउसेस में जो मेष लग्न की कुंडली है उसमें 3 नंबर की राशि तीसरे हाउस में बैठती है। 3 नंबर की राशि मतलब मेष, वृष, मिथुन। मिथुन राशि के मालिक कौन हो गए? बुध ग्रह। तो यहां पे बुध ग्रह जो हैं उन्हें कहा जाएगा कि वो 3rd हाउस के मालिक हैं। ठीक है ना। वहीं चौथी, पांचवी, छठी करके 6th हाउस की अगर बात की जाए, छठे के मालिक कौन होते हैं? छठे के भी मालिक होते हैं बुध। ठीक है ना। तो मेष लग्न की जो कुंडली होती है उनके लिए 2 त्रिशडाया हाउसेस के मालिक बुध ग्रह हो जाते हैं। मतलब बुध ग्रह इनके लिए सबसे ज्यादा प्रॉब्लम करने वाले होते हैं। बुध ग्रह जहां कहीं पे भी इनकी कुंडली में बैठेंगे वहां पे इनके लिए परेशानियां खड़ी करेंगे। कॉन्सेप्ट क्या समझ में आया? त्रिशडाया हाउसेस के मालिक जिस किसी हाउस में जाके बैठ जाएंगे वहां पे परेशानियां करने लगेंगे, लेकिन इसके कुछ अपवाद भी होते हैं, उसे मैं आगे बताऊंगा। ठीक है। पहले कॉन्सेप्ट त्रिशडाया का समझ लें, उसके बाद फिर इसके बारे में बात करते हैं। तो अब मान लीजिए सिंह लग्न की कुंडली है। सिंह लग्न की कुंडली का मतलब हुआ कि 5 नंबर की राशि आपके लग्न में बैठी हुई है। ठीक है ना। तो 7 नंबर की राशि जो है ये तीसरे हाउस में आ जाएगी। 7 नंबर की राशि मतलब मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला। तुला राशि हो गई। तुला राशि के स्वामी होते हैं शुक्र। तो इनके लिए त्रिशडाया हाउस 3rd हाउस के मालिक हो गए शुक्र। ठीक है ना। 10वीं राशि होती है मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर। ठीक है ना। मकर राशि के मालिक होते हैं शनि महाराज। तो ये जो 10वीं राशि है इसके मालिक हो गए शनि। ठीक है। 11th हाउस में कौन सी राशि है? 3 नंबर, मेष, वृष, मिथुन। ठीक है। मिथुन राशि के स्वामी होते हैं बुध ग्रह। तो सिंह लग्न की जो कुंडली होगी उसके लिए त्रिशडाया के स्वामी हो गए शुक्र, शनि और बुध। तो इनकी कुंडली में शुक्र, शनि और बुध जहां कहीं पे भी बैठे होंगे वहां पे इनके लिए परेशानियां खड़ी करेंगे। अब अगर बात की जाए कि हमेशा परेशानियां खड़ी करेंगे, हमेशा दिक्कत लाएंगे, हमेशा कुछ ना कुछ इशू बना के रखेंगे, तो ऐसा नहीं है। ठीक है ना। मैंने अभी आपको शुरुआत में बताया था त्रिशडाया हाउसेस जो होते हैं वो होते हैं 3, 6 और 11। उपचय हाउस के लिए एक ये हाउस और उसमें जुड़ जाता है।
अब पहला रूल ये कहता है कि अगर त्रिशडाया के स्वामी उपचय हाउसेस में आके बैठ जाएं तो ये परेशान नहीं करते या फिर बहुत कम परेशान करते हैं। जैसे कि जो ये सिग्न लग्न की कुंडली है, इसमें अगर आप देखोगे तो थर्ड हाउस के मालिक हो गए शुक्र ग्रह। अब शुक्र ग्रह अगर आके यहां पे बैठ जाएं तो फिर ये परेशान नहीं करेंगे, ठीक है। त्रिशडाया का मालिक होने के बावजूद ये परेशानी नहीं देंगे इंसान को। शनि महाराज हैं, ठीक है ना, शनि महाराज जो है ये मान लीजिए आके यहां पे बैठ गए, ठीक है, तो अब ये जातक को परेशानी नहीं देंगे, ठीक है ना, अब ये उसके लिए परेशानियां खड़ी नहीं करेंगे। बुध हैं, ठीक है ना, बुध मान लीजिए अपनी ही राशि में यहां पे ही आके बैठ जाते हैं, ठीक है ना, तो त्रिशडाया के स्वामी होके उपचय में बैठ गए, तो उपचय हाउसेस में बैठने की वजह से अब ये परेशानी नहीं देंगे। तो ऐसा नहीं है कि किसी की भी कुंडली में त्रिशडाया हाउसेस के जो मालिक हैं, जो ग्रह हैं, वो हमेशा ही परेशानी पैदा करें। वो भला भी कर सकते हैं, कम परेशानियां भी पैदा कर सकते हैं अगर वो उपचय हाउस में आके बैठ जाएं तो। एक कॉन्सेप्ट तो ये हो गया। सेकंड नंबर पे आते हैं। अब त्रिशडाया हाउस की यहाँ पे बात हो रही है। मान लीजिए कि यहाँ पे सिंह लग्न में शुक्र होते हैं इसके मालिक, ये उपचय हाउसेस में बैठने के बजाय यहाँ पे आके बैठ गए, ठीक है ना, लग्न में आके बैठ गए। अब ये लग्न में बैठे हैं, इंसान को काफी परेशानियां देंगे, लेकिन यहीं अगर सामने गुरु आके बैठ जाए तो इनकी दृष्टि पड़ गई शुक्र पे। अगर शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ जाती है त्रिशडाया हाउसेस के स्वामियों के ऊपर तो भी वो परेशानी नहीं देते। स्पेशली अगर गुरु की दृष्टि पड़ जाए त्रिशडाया के मालिक के ऊपर तो वो परेशानियां नहीं देते, ठीक है। शनि यहाँ पे मालिक हैं, ठीक है ना, मान लीजिए कि शनि आके यहाँ पे बैठ जाए, ठीक है, तो एक 2 3 4 5, ठीक है, पांचवी दृष्टि गुरु की शनि पे आ गई। अगेन शनि भी प्रॉब्लम नहीं देंगे। बच गए बुध। मान लीजिए बुध जो है वो यहां पे आके बैठ जाते हैं तो गुरु की पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं दृष्टि आके बैठ गई यहां पे, ठीक है ना। तो जो ये त्रिशडाया हाउस के मालिक थे, तीसरे के मालिक शुक्र, गुरु की सातवीं दृष्टि आ गई। सिक्स्थ हाउस के मालिक शनि, गुरु की पांचवी दृष्टि आ गई। 11th हाउस के मालिक बुध, इन पे गुरु की नौवीं दृष्टि आ गई। तो इस कंडीशन में त्रिशडाया हाउस के मालिक होने के बावजूद ये ग्रह जो हैं ये जातक को परेशानी नहीं देंगे या फिर बहुत कम देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आ जाती है कि आपने बोला कि त्रिशडाया हाउस के जो मालिक होते हैं ये जातक को परेशानी देते हैं, लेकिन देंगे कब? हमेशा देंगे? पूरी लाइफ देंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। जब त्रिशडाया हाउस के लॉर्ड की महादशा अंतरदशा आएगी तब ये इंसान की जिंदगी में परेशानियां पैदा करते हैं, तब ये इंसान को तकलीफें देनी चालू कर देते हैं, तब ये इंसान को दुख देने चालू कर देते हैं। तो कभी भी अगर आपके थर्ड हाउस, सिक्स्थ हाउस या 11th हाउस की दशा चल रही है, महादशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है, तो एक बार चेक कर लीजिए कि उनके जो स्वामी हैं वो किसी शुभ ग्रह से दृष्ट हैं या नहीं, उपचय हाउसेस में बैठे हैं या नहीं। अगर नहीं बैठे हैं, अगर शुभ ग्रहों से दृष्टि नहीं है, गुरु की दृष्टि नहीं पड़ रही है, शुभ ग्रहों की दृष्टि नहीं पड़ रही है, किसी शुभ ग्रह के साथ में नहीं बैठे हुए हैं, ठीक है, तो ये आपके लिए परेशानियां खड़ी करेंगे। आपको इनका कोई ना कोई उपाय उपचार कर लेना चाहिए। तो आज का जो एपिसोड था ये त्रिशडाया हाउसेस को एक्सप्लेन करने के लिए था, जिसमें मैंने क्लियरली आपको बताया कि किन किन हाउसेस के मालिक त्रिशडाया हाउसेस कहे जाते हैं। अगर वो उपचय में बैठे हों तो बुरा प्रभाव नहीं देते, अच्छे ग्रहों की दृष्टि पड़ जाए तो बुरा प्रभाव नहीं देते, अच्छे ग्रहों के साथ में बैठे हों, अच्छी स्थिति में बैठे हो तो बहुत ज्यादा बुरा प्रभाव नहीं देते। लेकिन अगर त्रिशडाया हाउसेस की महादशा अंतरदशा आती है तो आपको उन ग्रहों का उपाय जरूर करना चाहिए, नहीं तो आपकी जिंदगी में कम हो या ज्यादा परेशानियां जरूर देंगे, ठीक है ना। चाहे वो उपचय हाउसेस में ही क्यों ना बैठे हुए हो, आपको उनका कुछ ना कुछ उपाय जरूर करना चाहिए, ठीक है ना, उनको प्रसन्न करने के लिए। अगर नहीं बैठे हैं उपचय हाउसेस में, नहीं है उनके ऊपर कोई अच्छी दृष्टि, तो आपको बहुत एक्सट्रीम उपाय करने पड़ सकते हैं। दान भी करना पड़ेगा, पूजा भी करानी पड़ेगी, पाठ कराना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें करनी पड़ेंगी। लेकिन अगर वो अच्छे हाउसेस में आके बैठे हैं तो छोटे मोटे उपाय करके ही आप उनसे बहुत अच्छे रिजल्ट पा सकते हैं। तो आज का एपिसोड जो है इसे हम त्रिशडाया और उपचय हाउसेस तक ही रखेंगे। अब आपसे मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।